बन में ताड़न को प्रहलाद कहा। क्योंकि भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान को देखने का हमने प्रयास ही नहीं किया जी। भगवान को कभी अपना ही माना नहीं है। ये भगवान का दोष नहीं है, हमारी आंखों का दोष है, हमारा दोष है। जितना प्रेम हम संसार से करते उतना यदि प्रभु से किया हो, भगवान को अपना माना हो, तो भगवान कभी हमसे दूर नहीं है। क्योंकि पैरों में यदि जान हो तो मंजिल हमसे दूर नहीं, पैरों में यदि जान हो तो मंजिल हमसे दूर नहीं, और दिल में यदि स्थान हो तो इंसान हमसे दूर नहीं। क्योंकि पैरों में यदि जान हो तो मंजिल हमसे दूर नहीं, और दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं, और भावना में यदि जान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं, क्योंकि भगवान कभी हमसे दूर नहीं। तो बाबा मैया को और सुना रहे हैं, मैया को नींद आ गई। अब स्वपक्षी ने सोचा ऐसा नहीं हो कि मैया तो सो गई, बाबा कथा सुनाना बंद कर दे। अब मैया की आवाज में इस स्वपक्षी ने, इस तोते ने ओम के नाम प्रारंभ कर दिया। पूर्ण रूप से कथा सुनी है, कथा का जैसे जयकारा हुए कि बोलिए भागवत भगवान की। अब मैया की नींद पर ये झटपटा करके खड़ी हुई, स्वामी पर क्या हुआ है? क्योंकि कोई कथा में सत्संग में आकर के सो जाए ना, और कोई दूसरे बार टोक दिए, अरे सो रही हो, तो कहेंगे सोने दे, ध्यान लगा रहे, नींद बंद करके बारिश में रिपट जाए, अरे खूब चोट हो गई, चारों तरफ देखकर के बड़ी जल्दी सटे हो, और किसी को दी गए हो ना रिपट गई, पूछे हो अरे चोट तो नहीं लगी? नहीं। मैया कहते हैं स्वामी फिर क्या हुआ? भगवान इस धरातल को छोड़ करके चले गए। बाबा ने कहा कि देवी कथा तो पूरी है दी। मैया ने कहा कि देखो इसी मुझे तो नींद आ गई, आंख लग गई। बाबा ने कहा कि तुम्हें नींद आ गई तो कथा कौन सुन रहा, घूंघरा कौन भरा? बाबा ने देखा जहां पर फूटा हुआ अंडा था वहां पर मेरे भक्त ये शुभ पक्षी। बाबा ने कहा कि इस पक्षी ने कथा सुनी, मुझे मेरी आपत्ति विपत्ति नहीं है, लेकिन इसने बिना नियम के इसलिए ब्रह्म विद्या की चोरी की, दंड का अपराधी है। यदि सामने बैठकर के सुनता तो कोई आपत्ति विपत्ति नहीं थी, क्योंकि कथा का नियम है सम्मुख बैठकर की कथा श्रवण करना चाहिए। ना तो कभी वक्ता से ऊपर होना चाहिए, ना कभी वक्ता के पीछे बैठकर के सम्मुख बैठकर की कथा श्रवण करना चाहिए। बाबा ने हाथ में त्रिशूल लिया है और मारने के लिए दौड़े। ये उड़ता 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 हुआ बद्रीनाथ धाम में पहुंचा। बद्रीनाथ धाम में वेद व्यासी रहते थे। वेद व्यासी की जो पत्नी है बिटका दी, एक दिन कहने लगी स्वामी बुढ़ापा आ गया, कोई संतान तो नहीं है। व्यासी कहते हैं देवी भगवान सब कल्याण करेंगे, क्योंकि समय से पहले भाग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज ये माता बिटका देवी व्यास पत्नी अपने केशों को सुखा रही थी। अब उबासी के लिए, जमाई के लिए जैसे मुंह बुलाए, ये उड़ता उड़ता हुआ सो पक्षी आया है और माता बिटका के मुख के द्वारा सीधे पेट में चला गया जी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बाबा हाथ में त्रिशूल लेकर के भगे आ रहे, वेद व्यासी की कुटिया पर पहुंचे। वेद व्यासी से कहा कि व्यासी तुम्हारी कुटिया में मेरा अपराधी निकालो। वेद व्यासी ने देखा कि बाबा तो बड़े क्रोध में, मुस्कुरा करके कहा बाबा आपका क्या अपराध कर दिया, आप तो शमशान में रहते हो। बोले बाबा ने कहा कि तुम्हारी कुटिया में जो अपराधी है ना, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, हमारी कथा का अपमान किया है, मैं उसे दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। वेद व्यासी ने मुस्कुरा करके कहा कि बाबा उसको सुनने से क्या होता है। बोले बाबा ने कहा कि जो सुन लेता वो अमर हो जाता है। बाबा क्या हो जाता है? अरे अमर हो जाता है। वेद व्यासी ने कहा कि बाबा आप तो रहे भोले की भोले, अरे जो अमर हो गए कैसे मारोगे? अब तो भोले बाबा का जो क्रोध था शांत हो गए, ठंडे पड़ गए, क्योंकि हमेशा गर्म लोहो को ठंडा लोहो काटता है।
अब बाबा तो ऐसे ठंडे पड़ गए जैसे भांग की नशा में कोई व्यक्ति होए और बाबा को खटाई खिला देने से नशा उतर जाए। बाबा लौट करके आ गए। सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया है। मात्र गर्भ से मेरी भक्त